ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्ते अखिल कारुणाय, नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अंतर्गत कल मैंने आपको वानरराज सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में प्रेषित वानर टोलियों की स्थितियां बतलाई। आगे महर्षि लिखते हैं वाल्मीकि जी, जिस समय टोलियों को भेजा है सुग्रीव ने और चारों दिशाओं का भूगोल अलग अलग टोली को बतलाया है, और यहां तक कहा है, सीमा बतलाई है कि पूर्व दिशा में कहां तक, दक्षिण में कहां तक, पश्चिम में कहां तक और उत्तर में कहां तक जाना है। पृथ्वी निवासी कहां तक जा सकता है। पूर्ण भूगोल का जो वर्णन किया है, तो राम जी पूछते हैं, गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत्। टोलियां चली गईं सीतान्वेषण के लिए। तब राम जी पूछते हैं, कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलं भुवः। कि तात सुग्रीव जी, आप इतने विस्तार से संपूर्ण भूमंडल को कैसे जानते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि राम, जिस समय दुंदुभी के पुत्र मायावी ने
महिष रूप या भैंसे का रूप बना करके बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय नगरी से निकलकर बाली के साथ मैं भी गया था और जो पूर्व घटना मैं बतला चुका हूं, गुफा के अंदर घुस करके बाली 1 वर्ष तक बाहर नहीं आया। तब मैंने उस गुफा को बड़ी पत्थर से बंद कर दिया, घर पर भाग आया। मंत्रियों ने मेरा राज तिलक कर दिया। 1 वर्ष बाद जब बाली आता है तब मैंने उसको उसकी राज्य समर्पित की। ततोऽहमददाम राज्यम गौरवाद भययंत्रिता। भययंत्रिता, बड़े भाई से डर करके भी और गौरवाद, उसका सम्मान रखते हुए भी मैंने राज्य उन्हें वापस कर दी। पर बाली को क्रोध आ गया था, जिस कारण उसने मुझे मार डालने का प्रयास किया। मैं डर के कारण वहां से भागा। ततोऽहं बालिना तेन सोऽनुबद्धः प्रधावितः नदीस्य विविधा पश्यन् वनानि नगराणि च। राम उस समय में बाली के डर से चारों दिशाओं में भागता घूमता रहा। आदर्श तल संकाशाम ततो वै पृथ्वी मयाम अलात चक्र प्रतिमा दृष्ट्वा गोष्पदवत् कृता। उस घूमते हुए, मुझे भागते हुए इस संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली। और कहते हैं कि राम मैं संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे भागता घूमता रहा, गोष्पद वत् कृता, ऐसा पृथ्वी मया, पृथ्वी का विस्तार मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। गाय के खुर के समान मालूम पड़ा कि मैं कहीं भी भाग के जाऊं और बाली में मुझे पीछे दिखाई पड़ा। पूर्व दिशा में मैं गया, पश्चिम दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया, उत्तर दिशा में गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। हर स्थान पर बाली मेरे पीछे लगा रहा। ततो मां बुद्धि संपन्नो हनुमान वाक्यमब्रवीत्। यदा न विन्दे शरणं बालिना समविद्रुता। जब मुझे बालिश के भय से भागते हुए पृथ्वी पर कहीं भी शरण नहीं मिली, तब हनुमान जी ने मुझे, बुद्धि संपन्नो हनुमान वाक्य ब्रवीत, परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे करना चाहिए परामर्श दिया, राय दी।
हनुमान ने कहा कि राजन सुग्रीव, एक स्थान है जहां शरण मिल सकती है। मैंने सुना है, मुझे याद आ रहा है, इदानीं मे स्मृतं राजन यथा वाली हरीश्वरः मतंगेन तदा सप्तो ह्यस्मिन्नाश्रम मंडले प्रविशेद यदि वै वाली मूर्धा से शतधा भवेत्। सुग्रीव बता रहे हैं राम जी को कि हनुमान जी ने परामर्श दिया कि मतंग जी ने बाली को शाप दिया है। उसी समय जब मायावी का वध करके इसने महिष के रूप में इसको पकड़ के, नहीं, दुंदुभी ने, मायावी के पिता दुंदुभी ने जब युद्ध किया था पहले, तो इसने उठा करके जब उसको फेंका था तो उसके खून के छींटे मतंग आश्रम में पड़े, तो मतंग जी ने शाप दिया था कि अगर इस आश्रम में प्रवेश करेगा बाली तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो वहां शापवश आवत नाही, शाप के वशीभूत होकर के उस क्षेत्र में ये नहीं जाता है। तो तत्र वासा सुखो सुमाकम, इसलिए सुग्रीव वहां निवास करना अच्छा रहेगा। निरुद्विग्नो भविष्यति, वहां कोई उद्विग्नता नहीं होगी, वहां कोई कष्ट नहीं होगा, तो वहां निवास किया जा सकता है। तो हनुमान जी ने यह परामर्श दिया कि यहीं पर रहना सुखकारी रहेगा। ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज, तब हमने आकर के इस ऋष्यमुख पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया। न विवेश तदा वाली मतंगस्य भयात् तदा, तो उस क्षेत्र में मतंग ऋषि के भय से बाली प्रवेश नहीं करता था। इस प्रकार से सुग्रीव ने उत्तर दिया राम जी की बात का कि तब मैंने ये संपूर्ण पृथ्वी देखी थी, इस कारण से मुझे ज्ञान है इस संपूर्ण पृथ्वी का। इधर ये संपूर्ण वानर टोलियां जो विभिन्न दिशाओं में गई हैं, महर्षि कहते हैं वाल्मीकि जी कि तदहं प्रथमं कृत्वा मासे प्रश्रवणं गता, जिस दिन टोलियां रवाना हुई थी प्रश्रवण गिर की गुफा के पास से, राम जी के पास से, वहां से अगर गिनती की जाए तो 1 मास पूर्ण होने के अंदर पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की, उत्तर दिशा की समस्त टोलियां वापस आ गईं और उन्होंने आकर के
निवेदन कर दिया कि विचिता पर्वता सर्वे बनानी गहनानि च। महाराज हमने समस्त स्थानों पर खोज की, पर्वत वन निम्नगा सागरांता च, नदियां सागर सर्वे जनपदाश्चे, संपूर्ण जनपदों का, संपूर्ण प्रदेशों में मैंने खोजा। गुहाश्च विचिता सर्वा, कंदराओं में भी मैंने, गुफाओं में भी मैंने खोज की। याश्ते परिकीर्तिता, और जो स्थान आपने बतलाए थे सब में हमने खोज कर ली। विचिताश्च महागुल्मा लता वितत संतता, जो जो स्थान आपने बताए, कंटकाकीर्ण हो, वन हो, गहनेषु देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च, चाहे जितने गहन स्थान हो, दुर्गम स्थान हो, जो जो देश आपने बतलाए थे, सब स्थानों में हमने खोज की, परंतु वैदेही का पता नहीं चला। अब जो दक्षिण दिशा में गई है टोली, उससे ही कुछ आशा है, क्योंकि कहा यही जाता है कि रावण इस दिशा में ही रहता है। तो इस प्रकार से उन लोगों ने जब निवेदन किया करके, उदार सत्वाभिजनो हनुमान समैथिलीं ज्ञास्यति वानरेंद्र। राजन, हमें हनुमान जी से आशा है। उदार सुत्वा अभिजनो हनुमान, जितने हमारे अभिजन पहले बांधव हैं, उनमें पराक्रमी शक्तिमान हनुमान जी हैं। समैथिलीं ज्ञास्यति, वो ही मैथिली का पता लगा सकते हैं। और फिर ये उसी दिशा में गए हैं जिधर रावण सीता का हरण करके ले गया है। दिशम तु यामेव गता तु सीता, उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता। तामास्थितो वायु सुतो हनुमान, उसी दिशा में गए हैं जिस दिशा में रावण गया है सीता को लेकर के। तो अब आशा उन्हीं से की जा सकती। इधर ये दक्षिण दिशा की जो टोली है, ये भयंकर वनों जंगलों से खोजती हुई जा रहे थे। एक जंगल आगे पड़ता है, वन आगे पड़ता है, कहते हैं वहां कंडुर नाम महाभागा सत्यवादी तपोधन। उस वन में महर्षि कंडु, कण्व नहीं कंडु, कंडु नाम के महर्षि का एक आश्रम था। तो तपस्वी महर्षि थे,
तस्मिन् बने पुत्रो बालको 10 वार्षिकः प्रणष्टो जीवितांताय क्रुद्धस्तेन महामुनि। उनका एक बालक था, उनका एक पुत्र था 10 वर्ष का। वो किसी कारण से उस वन में मारा गया, तो महर्षि ने उस वन को ही शाप दे दिया। कहा आज से यहां कोई रहेगा ही नहीं, न यहां पर वृक्षों को भी जीवित रहने का अधिकार नहीं दिया महर्षि ने। तो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि वो ऐसा वन था जहां पर वृक्ष लताएं सब सूख चुके थे, किसी में पत्ती तक नहीं थी, फल फूल की कौन कहे। इसी वन से आगे निकलते हुए इन्हें एक राक्षस से भेंट होती है। तो अंगद आदि जो वीर हैं, इन्होंने सोचा कि हो सकता है यही रावण हो। तमापतंतम सहसा, उसको आगे से आता देख करके राक्षस को, वो इनकी ओर देख के भागा है खाने के लिए। इन्होंने सोचा यही हो सकता है रावण हो। बालिपुत्रोऽङ्गदस्तदा रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजगान। अंगद ने सोचा कि हो न हो यही रावण है, तो एक तलेन जघान सा तमाचा लगा दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक तमाचे में ही उतना भयंकर राक्षस तो खून की उल्टी करता हुआ जमीन पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। वक्त्रा क्षोणित मुद्वहन असुरो न्यपतत भूमो, ये स्थिति हो गई। मुख से खून उलटता हुआ पृथ्वी पर गिर गया, मर गया। अब आसपास का पूरा क्षेत्र खोज लिया, वहां भी नहीं सीता मिली। भूखे प्यासे एक पर्वत, एक कनकी वृक्ष के नीचे ते विचरित्य पुनः खिन्ना, पुनः खिन्न होकर के एक वृक्ष के नीचे विनिष्पत्य समागता एकांते वृक्ष मूले तु निषेधुर्दीन मानसा। दीन मानसा निषेधु, खिन्न होकर के, दुखी होकर के उस पेड़ के नीचे बैठे हैं सब लोग। अंगद कहने लगे कि भैया हमने बहुत से उद्योग कर लिए पर वो मिला नहीं। अस्माभिर जानकी न च दृश्यते तथा रक्षोपहर्ता च सीतायाश्चैव दुष्कृति। न तो वैदेही के दर्शन हुए सीता के, और न सीता का हरण करने वाले राक्षस राज रावण के दर्शन हुए। कालश्चनो महान जातः, इतना समय बीत गया, पर्याप्त समय हो गया। सुग्रीवश्चोग्र शासन, अगर पूर्ण समय समाप्त हो गया तो सुग्रीव उग्र शासन, सुग्रीव का शासन बहुत उग्र है, भयंकर है। इसलिए
अंगद कहते हैं कि बैठो नहीं, काम में लगे रहो जब तक सिद्धि न मिले। तो दूसरा वानर था गंधमादन नाम का। ये अंगद का समर्थक है। उसने भी वही कहा कि हाँ, अंगद ठीक कहते हैं। सदृशं खलु वो वाक्यम अंगदो यदुवाच। अंगद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उपयुक्त बात है। हितम चैवानुकूलम च, यही हितकर है हम लोगों के लिए, यही अनुकूल है। क्रियतामस्य भाषितम, तब तक कहना चाहिए कि विश्राम की स्थिति नहीं बनती। तो जब ये कहा गया तो उन्होंने वहां पर ते मुहूर्तम समाश्वस्ता, एक मुहूर्त तक 2 घड़ी का विश्राम किया है वहां पर, और फिर दक्षिण दिशा में चल दिए। भूखे प्यासे, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, ये स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में गिरिजारावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम, समस्त पर्वतों पर घूमते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए विचिन्वन्तः ततस्तत्र ददृशुर्विवृतं बिलम्, उन्होंने वहां पर खोज करते हुए एक बिल पर्वतों के बीच में देखा, अर्थात गुफा देखी। दुर्गम बिलम, दुर्गम ऋक्ष बिलम नाम, उस गुफा का नाम कहते हैं ऋक्ष बिल था। ऋक्ष बिल नाम की वो गुफा है। और दुर्गमम ऋक्ष बिलम, दुर्गम है, उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई, साहस नहीं कर सकता कोई जाने का अंदर। पर ये लोग भूखे प्यासे थे, कहीं जल और दिखाई नहीं पड़ता था। उस गुफा के अंतर से जो पक्षी उड़ करके आ रहे थे वो जल के किनारे रहने वाले, जल में रहने वाले पक्षी थे। तत्र क्रौंचाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्, क्रौंच पक्षी, सारस, हंस, ऐसे पक्षी उस गुफा से उड़ के निकलते थे, और वो भी जलार्द्रास चक्रवाकाश, चक्रवाक पक्षी, चकवा, चकवा चकई जो कहे जाते हैं, और चक्रवाक पक्षी ऐसे निकलते थे जिनके पंख जल से भीगे हुए थे। तो ये लगा कि इस गुफा के अंतर्गत जल है। ये जब विश्वास हो गया तो हनुमान जी को आगे करके ये सब वानर जल पीने के लोभ से उस गुफा में घुसे। कहते हैं कि
उस गुफा में अंधकार था। न तेषाम अचंद्र सूर्यम हरयो दद्रशूरो महर्षणम। उस गुफा में घुसते हुए जहां पर चंद्रमा सूर्य के प्रकाश नहीं जाता था, वहां जाकर के रोमहर्षणम ददृशु, ऐसा दृश्य देखा, रोमहर्षणम, रोए खड़े हो गए, रोमांचित हो गए देख करके, अंदर घुस करके। ततस्तस्मिन् बिले भौमे भीमे, उस भयानक गुफा में एक योजन तक नाना पादप संकुले अन्योन्यम संपरिष्वज्य जगमुर योजनमंतरम। एक दूसरे को पीछे से पकड़े हुए सब बानर एक योजन अंदर पहुंचे। कितनी लंबी गुफा है। अंदर जब घुसते हैं तो वहां जब पहुंचे तो फिर प्रकाश हो गया, अंधकार समाप्त हो गया। और कहते हैं कि वहां जो देखा है, ततस्तम देशमागम्य, वो ऐसा प्रदेश था, ऐसा स्थान था जहां पर सौम्या वितिमिरम वनम, वितिमिरम वनम, कोई अंधकार नहीं था, प्रकाश हो गया। और आगे जो बढ़कर के देखते हैं, कांचनानि विमानानि राजतानि तथैव च, स्वर्णमय सोने के जैसे और रजतमय यानी कि चांदी जैसे भवन बने वहां देखे। तपनीय गवाक्षाणी मुक्त जालावतानी च, जिनमें खिड़कियां भी हैं, झरोखे भी हैं। ऐसे अंदर महल सरीखे भवन देखे। हेमराजत भौमानि वैदूर्य मणिमंत्र च, ऐसे भवन हैं जो मालूम पड़ता है सोने के बने हैं, चांदी के बने हैं, वैदूर्य मणियां इत्यादि वहां पर लगी हुई हैं। ऐसे वहां पर भवन भी देखे। पुष्पितान फलिनो वृक्षान, फल फूल से युक्त समस्त पेड़ हैं, किसी वस्तु की वहां कमी नहीं है, जल की भी कमी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वानरों ने वहां पर धन भी देखा। ददृशुर्वानराः शुभ्रान् जात रूपस्य संचयान, जात रूपस्य स्वर्णस्य संचयान, सोने के ढेर देखे, स्वर्ण संचय वहां देखा, किसी वस्तु की कमी नहीं। वहीं पर एक तपस्विनी स्त्री को देखा, वृद्धा को देखा।
ददृशुर्वानरा शूरा स्त्रियं काञ्चिददूरतः तां चित्ते ददृशुस्तत्र क्षीरकृष्णाजिनाम्बराम। वो बलकर वस्त्र पहने हुए, मृक्षाला लपेटे, तापसीम नियताहारम, तपस्विनी स्त्री उसको देख करके हनुमान जी हाथ जोड़ करके पूछते हैं, कहने लगे कि माता इदं प्रविष्टा सहसा बिलं तिमिर संवृतम क्षुत पिपासा परिश्रांता परिखिन्नास सर्वशः। हम लोग क्षुत पिपासा से, भूख प्यास से व्याकुल होकर के घूम रहे थे। इस कारण से इस गुफा में जल की आशा से हम प्रवेश कर गए। सहसा प्रविष्टम, अचानक प्रवेश कर गए, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भूख प्यास से इतने व्याकुल थे कि इस आशा में प्रवेश किया कि यहां जल मिलेगा। तो दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिता संभ्रांता नष्ट चेतसा। अब यहाँ की इस स्थिति को देख करके हम लोग प्रव्यथिता संभ्रांता नष्ट चेतसा, हमारा चित्त काम नहीं कर रहा है, हम लोग भ्रमित तो हो गए हैं और कष्ट में हैं। कस्यैते कांचना वृक्षात् तरुणादित्य सन्निभा, कि ये स्थान किनका है जो वृक्ष लताओं से रहित सहित और इन ऐसे भवनों के सहित है। हम भ्रमित हो रहे हैं, कहीं हम किसी आपत्ति में तो नहीं पड़ गए, कहने का तात्पर्य है। तो जब ये कौन स्थान है, आप कौन हैं? वो आप अपना परिचय दें हमें। तो वो देवी कहती हैं कि मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभ। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को संबोधन कर रही है। वानर, मैं का नाम तुमने सुना होगा, दैत्यों में बहुत मायावी जाना जाता है। ये संपूर्ण जो यहां पर तुम्हें दिखलाई पड़ता है, ये उसके द्वारा बनाया गया है। भवन आदि यहां पर जो भी हैं, ये सब मैं नाम के दैत्य के द्वारा बनाए गए हैं। और ये भी तुम जानते हो कि पुरा दानव मुख्यानाम विश्वकर्मा बभूव। उसको दानवों का या दैत्यों का विश्वकर्मा कहा जाता है। जो देवताओं के लिए विश्वकर्मा कार्य करते हैं, वही कार्य मैं दानव का है। एक बार हजारों वर्ष की तपस्या करके ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वरदान से उसे संपूर्ण विद्याएं ये प्राप्त हुई।
और वो यहीं रहता था, इसलिए उसने ये सब स्थितियां बनाई, रहने का स्थान, भवन आदि ये सब बनाए। वो देवी कहती है कि वानरों, यहां पर उसकी भेंट एक हेमा नाम की अप्सरा थी स्वर्गलोक की, उसके साथ हो गई। कहीं यही प्रसंग आता है, वहां बताया गया है कि इसी अप्सरा से इसकी मंदोदरी नाम की कन्या है जो रावण को ब्याहेगी। वो हेमा नाम की जो अप्सरा थी उसकी पुत्री है। तो यहां पर आया है कि वो तापसी तपस्विनी वृद्धा बतला रही है कि वो हेमा नाम की अप्सरा से उसका यहां संबंध हो गया, यहां रहने लगा सुखपूर्वक। जब इंद्र ने जाना तो इंद्र ने उसको वज्र लेकर के यहां से भगा दिया। तो इदम च ब्रह्मणा दत्तम हेमायै वनमुत्तमम्। तो जब वो इंद्र से डर करके यहां से भाग गया मैं, तो ब्रह्मा जी ने ये समस्त स्थान, भवन और वन सहित संपूर्ण स्थान उस हेमा को दे दिया, अप्सरा को। शाश्वतः काम भोगश्च ग्रहम चेदम हिरणमयम्। यहां का जो भी धन संपत्ति वैभव जो भोग थे वो सब, और ये भवन, ये सब ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया। वो यहां रहने लगी। तो दुहिता में रुषावर्णी, दुहिता में रुषावर्णेरहम तस्या स्वयं प्रभा। इदम रक्षामि भवनम हेमाया वानरोत्तमम्। हे वानर, वो हेमा यहां रहते हुए जब जाने लगी तो उसने मुझसे कहा कि तुम इसकी रक्षा करो। तो इन संपूर्ण भवन और इस क्षेत्र की मैं रक्षा करने वाली हूं। इदम रक्षामि भवनम, इस भवन की मैं रक्षा करती हूं। क्यों करती हूं? अपना परिचय उसने दे दिया कि दुहिता में रुषावर्ण, मैं रुषावर्ण नाम के जो राजा हुए हैं उनकी मैं पुत्री हूं, और स्वयं प्रभा मेरा नाम है। अब मैं इस स्थान की रक्षा क्यों करती हूं? वो इसलिए करती हूं कि मम प्रिय सखी हेमा, जो हेमा अप्सरा थी वो मेरी प्रिय सखी है। इस कारण से, उसके प्रेम के कारण मैं यहां रहती हूं और उसके भवन की रक्षा करती हूं। ये तो मेरा परिचय हुआ। अब वानर, तुम बतलाओ कि तुम यहां क्यों आए? यहां तो आना संभव ही नहीं है किसी का, और तुम सब लोग टोली सहित आ गए यहां। तो इस पर प्रश्न पूछा और फिर कहती है कि शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च। मतलब तुम कह रहे थे कि भूखे हैं, प्यासे थे, तो पहले अतिथि सत्कार ग्रहण करो।
यहाँ जो फल उपलब्ध हैं उनको खाओ, जल पियो। उसके बाद में भुक्त्वा पीत्वा च पानीयम सर्वम में वक्तुमर्हसि, उसके बाद में फिर मुझसे संपूर्ण वृत्तांत सुनाओ अपना। स्वयं प्रभा ने इस प्रकार से हनुमान जी से पूछा। तो यथोचित भोजन और वो करके, खा पी करके हनुमान जी अपना कहते हैं, अब पूरी बात सुनाते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता कैकेयी के परामर्श से दंडक वन में आते हैं। वहां उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। तदुपरांत राम का सुग्रीव से परिचय होता है, मित्रता होती है, और हम सब सुग्रीव के अनुचर हैं जो उनकी आज्ञा से सीता की खोज में निकले। भूखे प्यासे हमको ये गुफा दिखाई पड़ी। अस्माद हंसा जल क्लीना पक्षी सलिल रेणु भी, यहां से जो पक्षी निकल रहे थे, हंस आदि, उनके पंख भीगे थे, बालू उनके उसमें लगी थी, तो हमें जल की आशा हुई। इस कारण से यहां इस गुफा में हम प्रवेश कर गए। अंधेरी गुफा थी, अंदर आ गए। अब यहां से निकलेंगे कैसे ये हम नहीं जानते। भूख से व्याकुल थे। आपने हमारा आतिथ्य सत्कार किया। अब यत्त्वया रक्षिता सर्वे, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। म्रियमाणा बुभुक्षया, हम तो भूख और प्यास से मर रहे थे। तो ब्रूहि प्रत्युपकारार्थम किम ते कुर्वन्तु वानरा, अब देवी आप हमें ये बताएं कि इस प्राण दान के बदले हम आपका उपकार क्या कर सकते हैं। तो स्वयं प्रभा कहती है कि तुम्हारे इतना कहना ही मेरा प्रत्युपकार हो गया। स्वयं प्रभा महाराज लिखते हैं, एवं उक्ता तु सर्वज्ञा, वो स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी, यह सब जान चुकी थी। तो उसने कहा कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरी अवस्था वो हो गई, और जो मैं धर्म कार्य में लगी रही, तो मुझे अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं है, सांसारिक स्थितियों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब ये कहा तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवती शरणम त्वाम प्रपन्नास्म, हम अब आपकी शरण में हैं। सर्वे वै धर्मचारिणी, हम सब लोग आपकी शरण में हैं, आप धर्मचारिणी हैं। तो यह कृतः समयोस्मासु, हम जो प्रतिज्ञा करके निकले थे, सुग्रीवेन महात्मना, सुग्रीव से प्रतिज्ञा करके जो निकले थे, सतु कालो व्यतिक्रांतो, हमें लगता है वो समय पूरा बीत गया है।
विले च परिवर्तताम। इस गुफा में ही मुझे लगता है कि समय बीत गया है। अब आगे का कार्य कैसे करेंगे, यहां से तो निकलना ही कठिन है। तो स्वयं प्रभा कहती है कि हनुमान, तुम समस्त लोग जितने हो सब आंखें बंद करो। बिना आंखें बंद किए इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। तुम आंखें बंद करो, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम्हें बाहर निकालूंगी। तपसा सुप्रभावेण, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सबको यहां से बाहर निकाल दूंगी। निमीलयत चक्षुंसि सर्वे वानर पुंगवा, इसलिए तुम सब वानर वीर आंखें बंद करो। नहीं निष्क्रमितुम शक्यम अनिमीलित लोचनैः, बिना नेत्र बंद किए तुम यहां से निकल नहीं सकते। अर्थात तुम अपने नेत्रों का सहारा लेकर के यहां से नहीं निकल सकते। आ तो गए पर निकल नहीं सकते। तो उसकी आज्ञा का पालन सबने किया और उसने वहां से बाहर निकाल करके फिर स्वयं प्रभा कहती है कि एष विंध्योगिरि श्रीमान। देखो पीछे विंध्याचल छूट गया। नाना द्रुमलतायुतः एष प्रश्रवण शैला, और पीछे ही प्रश्रवण गिरि भी छूट गया जहां तुम आ रहे हो। और सागरोयम महोदधि, और तुम सागर के किनारे पर पहुंच गए हो। यहीं तो तुम्हें जाना था, आगे दक्षिण दिशा में जाना है, तो यहां पहुंच गए। तो स्वस्ति वो सुगमिष्यामि ववनम वानर रर्षभा। अब वानरों, हम तो अपने भवन में जाएंगी जहां मुझे जाना है, और तुम राम जी का कार्य करो। इतना कह करके वो वहां से पुनः अपने उसी गुफा में वापस चली गई। अब ये सब वीर सागर के किनारे बैठे हैं। अब इस सागर से पार जाना कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा। जिधर डालते हैं न दृष्टि जाती है, जल ही जल दिखाई पड़ता है। ये स्थिति देखी। अब ये सब बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और कहते हैं शासनात् कपिराजस्य। अंगद जी ने प्रारंभ किया कि वानर राज सुग्रीव के कहने से हम लोग वयम सर्वे विनिर्गता, हम सब लोग घर से चले थे। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से हम सब लोग घर से निकले थे। मासः पूर्णो बिलस्थानाम हरयः किम न बुध्यत। वानरों, तुम्हें पता है उस गुफा में ही समय पूर्ण हो गया, महीने भर का। वयम आश्वयुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता। आश्वयुजे मासी, कब हम निकले से घर से? आश्वयुज मास लिखा है महीने में, तो
अश्विनी नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को हम घर से निकले थे, ये अंगद कह रहे हैं। अर्थात आश्विन महीने की पूर्णिमा थी, जिसको आप शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। निकले थे हम लोग वहां से। प्रस्थिता सोपि चातीता किमतः कार्यमुत्तरम। एक महीना निर्धारित हुआ था कार्य के लिए, वो बीत गया, अब क्या करेंगे। अंगद कहता है कि आप सब लोग राजा के प्रिय हैं, इसीलिए आप सब लोग नियुक्त किए जाते हैं उसके विशेष कार्यों में। पर जिस कार्य के लिए हम भेजे गए थे उसमें सफल भी नहीं हुए और अभी तक वापस भी नहीं पहुंचे। तो हरिराजस्य संदेशम अकृत्वा कह सुखी भवेत। तो वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन न करके फिर सुखी कौन रह सकता है। अंगद कहते हैं कि अब तो मरना ही है, वापस चलेंगे तब भी सुग्रीव मारेगा। और यहां रहेंगे तो मरना ही है। दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। अब हृदय की बात अंगद की बाहर निकलती है। अंगद कहता है न चाहम यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः। सुग्रीव ने मुझे युवराज जो बनाया है वो कोई प्रसन्नता से नहीं बनाया है। अगर उसकी चलती तो वो मुझे युवराज नहीं बनाता। नरेंद्रेणाभिषिक्तोस्मि रामेण अब अक्लिष्ट कर्मणा। वो तो ये कहो कि राम के भय से उसने मुझे युवराज बनाया है, अथवा यूं कहो कि राम ने ही मुझे युवराज बनाया है, सुग्रीव ने नहीं बनाया। सपूर्वम बद्ध वैरो माम। वो तो पहले से ही बैर बांध के बैठा है हमसे। राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम घातयिष्यति दंडेन तीक्ष्णेन कृत निश्चयः। वो जो राजा है सुग्रीव, वो मुझसे बैर पहले से ही बांध के बैठा है। अरे उसने मेरे पिता को जब मार डाला तो मुझसे मित्रता कैसी। अंगद ये कहते हैं। और कहा वो बहाना चाहता है, वो कोई स्थिति ऐसी परिस्थिति बनाना चाहता है जिससे मुझे मार सके, और वो बन गई आज। मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, हम कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो घातयिष्यति दंडेन, वो हमें जरूर मारेगा, हमारा वध करेगा, क्योंकि उसने पहले कह दिया है। तो अंगद कहते हैं कि जब मरना ही है वापस चल के, तो फिर उसके हाथों से क्यों मरे, फिर यहीं शरीर छोड़ते हैं, अनशन करते हैं।
ये जो वो कहता है, तो वहां पर जो उसके साथ में अधिकतर जो वानर हैं वो उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि युवराज है और इन सबका नायक बना के भेजा गया है। तो अधिकतर वानर इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मरना तो है ही है। तो वहां जाकर मरने की अपेक्षा फिर यहीं पे चलना क्यों? जब मरना है वहां चल के मरना, फिर यहीं मरो। तो इनके साथ में एक और वानरवीर है, योद्धा है, तार जिसका नाम है। वो तार नाम का वानर अंगद का समर्थन करता है, कहता है भैया तुम ठीक कह रहे हो, पर एक युक्ति मैं बता सकता हूं। अंगद जी बोले तुम्हारे पास क्या युक्ति है? कहा युक्ति है? अभी हम जिस गुफा से निकल के आए हैं, चलो वहीं लौट चलो, रहने को भी स्थान है, अन्न भोजन और पान का भी स्थान है, और कोई अन्य व्यक्ति वहां पहुंच भी नहीं सकता। इस तरीके से हम सुरक्षित भी रहेंगे। अब इस प्रकार से वानर समर्थन अंगद का कर रहे थे। इस तार नामक वानर ने एक युक्ति भी बता दी, और उचित युक्ति भी है, प्राण रक्षा। वहां कोई पहुंचना नहीं, प्राण रक्षा भी हो जाएगी और अन्न वस्त्र सब कुछ मिलेगा, रहने के लिए भवन भी हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये तो कहना चाहिए कि जिसको आज की भाषा में कहते हैं कि बगावत हो गई। ये दूसरी मंडली सुग्रीव के विरोध में तैयार हो गई, क्योंकि अंगद ने कह दिया कि वो मुझे मारना चाहता है। तो जितने अंगद के हित चिंतक हैं वो इसके पक्ष में आ जाएंगे। हनुमान जी संपूर्ण मंडल के हित चिंतक हैं, ऋषिमुख या किष्किंधा के। उन्होंने देखा कि ये तो विग्रह हो जाएगा वानरराज सुग्रीव और अंगद के बीच में, और ये विचार किया कि अंगद भी कम नहीं है किसी प्रकार से। बहुत अच्छा लिखा है महर्षि ने यहां पर। हनुमान सोचते हैं अथ मेने हृतम राज्यम हनुमान अंगदेन तत्। कहा इसमें विग्रह हो जाएगा। हनुमान जी ने हृदय में माना, ये सोच लिया कि सुग्रीव की राज्य गई। अंगद ने सुग्रीव की राज्य हरण कर ली, वहीं से भांप लिया हनुमान जी ने, क्योंकि अधिक तक यहां पर जितने थे सब समर्थक हो गए अंगद के। और चूंकि पिता मारा गया है और ये सब दिखलाई पड़ता है, बाली के राज्य में बाली से कोई दुखी नहीं है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे रावण के भी राज्य में रावण से कोई दुखी नहीं है। बाहर वो कुछ भी करता हो, पर उसकी राज्य जो है वो उससे संतुष्ट है, उसकी प्रजा उससे संतुष्ट है।
तो हनुमान जी ने ये देखा, महर्षि लिखते हैं कि अंगद में कौन कौन से गुण हैं ये हनुमान जी जानते हैं, राजनीति जानने वाले वो हैं। तो बुद्ध्या युक्तम, कहते हैं 8 अंगों वाली बुद्धि अंगद के पास है। बुद्धि के 8 अंग होते हैं। इतनी बातें जो जानता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि सही होती है। चतुर्बल समन्वितम, और 4 प्रकार के बलों से युक्त है अंगद। चतुर्दश गुणम मैंने, और जो 14 गुण होते हैं, कहना चाहिए राज्य के लिए, राज्य को चलाने के लिए, वो भी अंगद में है। हनुमान बालिनः सुतम, हनुमान अच्छी तरीके से जानते थे। हनुमान मैंने, वो जानते थे। कौन कौन से थोड़ा सा विवरण देते हैं यहां पर। 8 प्रकार की जो बुद्धि बताई गई है, उस बुद्धि में एक गुण होते हैं। एक तो पहला है सुनने की इच्छा, जो अगला कह रहा है उसको पहले सुनो। इच्छा करो मतलब ये नहीं, पहले सुनने की इच्छा, फिर सुनो। 2, सुनकर उसको ग्रहण करो, विचार करो। ग्रहण करके फिर धारण करो। धारण करने के बाद में ऊहापोह, उस पर चिंतन करो, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। ऊह कहते हैं ग्रहण करने को, अपोह कहते हैं छोड़ने को। उसमें जो कल्याणकारी है उसको ग्रहण करो, और फिर उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, उसको समझो बड़ी बात है। और फिर उससे ज्ञान प्राप्त करो। ये 8 गुण होते हैं बुद्धि के। ये निश्चित होता है कोई कार्य ज्ञान प्राप्त करना अंतिम का, कि निश्चय करना कि क्या करना है। ये 8 गुण बुद्धि के हैं। चतुर्बल संपन्नम, राजा 4 बल होते हैं उसके पास। कौन कौन? साम, दान, दंड, भेद। साम, दान, क्रम, क्रम ये है, साम, दान, भेद और अंतिम है दंड। ये 4 बल राजा के पास में होते हैं, इनसे संपन्न है वो। और उसके बाद में 14 गुण और बताए गए हैं। 14 गुण देखिए, मैं आपको यहां टिप्पणी में दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। राजा के जो 14 गुण होते हैं, वो सर्वप्रथम देश काल का ज्ञान होना चाहिए उसको। देश कहां है और समय कैसा है, इसका ज्ञान उसका होना चाहिए। पहली बात, दृढ़ता होनी चाहिए, बात कहे और स्थिर रहे। सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना। ऐसी बात न कहें कि जो अपनी ही बात एक दूसरे का विरोधी हो जाए, परस्पर विरोधी बात कर न कहना। शूरता, अपनी और अपने शत्रु के बल का ज्ञान, ये राजा को होना चाहिए। अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का ज्ञान। अगला कृतज्ञता, फिर शरणागत वत्सलता,
अमर्षशीलता और फिर चंचलता से रहित होना, ये 14 गुण होते हैं राजा में। ये सब गुण हनुमान जी सोच रहे हैं कि अंगद में है, ये राजा होने योग्य है, इसलिए हमें लगता है। और उधर से सहानुभूति तो प्रजा की है ही बाल के मरने से। हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव की राज्य गई और बीच में फिर वही उत्पन्न हो जाएगा बैर। तो हनुमान जी ने फिर यहां पर महर्षि लिखते हैं कि तृतीया नीति का प्रयोग किया। जो नीति, ये जो बल बताए गए हैं, तीसरे कौन है? भेद नीति। महाराज जी ने यहां पर भेद नीति का हनुमान जी ने प्रयोग किया है। प्रत्येक से अलग अलग बात करते ये उससे कहा कि क्यों डरते हो, सुग्रीव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और अगर तुम अंगद के साथ रहे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। इस प्रकार से सबको बता करके कहने लगे कि अंगद, तुमने जो कहा है ठीक है, ये तुम्हारे लिए तुम कह सकते हो। अब मैं ये भी सोचता हूं कि पिता के, अपने पिता के तुल्य हो तुम, शक्तिशाली भी हो, पर एक बात याद रखना, ये तुम्हारे जो साथी हैं, हम सब लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। हनुमान जी कह रहे हैं हम सब लोगों का चित्त चंचल होता है, कभी स्थिर नहीं रहता। और तुम कहते हो यहीं रहें, तुम्हारा साथी वो तार कह रहा है कि वहां चलें। एक बात याद रखना अंगद, ये तुम्हारे जितने साथी हैं ये तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन इन्हें पत्नी और बच्चों की याद सताएगी और तुम कहोगे यहीं रहो, ये तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाएंगे। सुग्रीव से दूर रह करके हम सब कोई लोग यहां तुम्हारे प्रति उतना भाव नहीं रख सकते, क्योंकि राजा हम सबका सुग्रीव है। इस समय उससे हम बैर नहीं बांध सकते तुम्हारे लिए राजकुमार। और सबको अपना परिवार, बच्चे, ये सब प्रिय हैं। और अंगद, अगर ये तुम सोच रहे हो कि उस गुफा में हम छिप जाएंगे और बच जाएंगे, ये चिमां मन से धात्रीम एतद बिलम इति श्रुतम, जो तुम्हें सोच रहे हो कि वो गुफा हमें माता की भांति सुरक्षा दे देगी, एतद लक्ष्मण बाणानाम ईशत् कार्यम विदारणम, वो भूल जाओ अंगद, लक्ष्मण के बाण ऐसे हैं कि वो छिन्न भिन्न कर देंगे उस गुफा को, गुफा का विदारण कर देंगे। ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे वहां भी, अगर वो रुष्ट हो गए तो। अब यही भेद नीति है, डराना अगले को। कहते हैं कि अंगद, वो स्वयं प्रभा ने जो नहीं बताया था कि इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो भाग गया मैं दानव, और गुफा में थोड़ा ही नुकसान हुआ,
थोड़ी हानि हुई, ज्यादा नहीं, अधिक नहीं हुई। पर लक्ष्मण को जिस समय रोष आएगा तो वहां कुछ बचेगा नहीं। फिर जो तुम सोचते हो कि आश्रय मिल जाएगा, फिर वहां न भवन बचेंगे न खाने पीने का सामान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब कुछ नहीं बचेगा तो हम सब भी नहीं बचेंगे। और हम लोग ये जो आचरण करेंगे राजा के विपरीत जाकर करेंगे तो राजा तो फिर अप्रसन्न होना ही होना है। और ऐसे अगर कार्य नहीं सिद्ध होता है और वापस चलेंगे तो हो सकता है क्षमा भी मिल जाए। सुग्रीव ऐसे नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धर्मराज पितृव्यस्ते, तुम्हारे जो चाचा हैं सुग्रीव हैं, धर्म राजा, धर्म का पालन करने वाले हैं। प्रीति कामो दृढ़ व्रत, वो प्रेम करने वाले हैं, अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले हैं। शुचि सत्य प्रतिज्ञ सत्वाम जातु न नाशयेत, वो पवित्र हृदय वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञ है, प्रतिज्ञा अपनी सत्य रखने वाले हैं, तुम्हारा किसी प्रकार से अहित नहीं करेंगे। वो प्रिय कामस्य ते मातु, तुम्हारी माता का भी वो प्रिय करने वाले हैं। तदर्थम चास्य जीवितम तस्यापत्यम च नास्त्यन्यत् तस्माद् अंगद गम्यताम। तुम्हारी माता का हित करने में वो तत्पर रहते हैं और तुम पुत्र हो उसके, माता के, तो तुम्हारा अहित क्यों करेंगे, चलो वहीं। तो अंगद कहता है कि हनुमान एक बात बताओ, जो तुम ये बात कह रहे हो कि वो पवित्र हैं, वो धर्मराज हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कैसे हैं बताओ, मैं तुम्हें बताऊं। अंगद कह रहा है हनुमान से कि हनुमान मैं अब बच्चा नहीं हूं। कहने का तात्पर्य उसका ये है, ये लिखा नहीं है, पर वो कहना ये चाहता है कि हनुमान मैं वो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या कहता है, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियाम धर्मेण मातरम यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सिता। जब बड़ा भाई बाली जीवित था तो भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्या, वो जो उसकी जो भार्या थी, जीवतो महिषीं प्रियाम, बाली के जीवित होने पर वो जो पटरानी थी, जो मेरी मां है, धर्मेण मातरम यस्तु, धर्म के उसमें अगर विचार किया जाए तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई की मातृ तुल्य होती है, माता के समान होती है, जननी के समान होती है। पर सुग्रीव ने क्या किया है, उसके जाते ही स्वीकरोति जुगुप्सितः, उसको ही स्वीकार कर लिया। रानी के स्वरूप में, पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। जुगुप्सितः, यह जुगुप्सित कर्म है, निंदनीय कर्म है, हे कर्म है कि नहीं है। और तुम कहते हो धर्मराज है। दुर्पत्नी गमन
सबसे बड़ा दोष है। कथम स धर्मम जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पेतम मुखम। आप कहते हैं वो धर्म जानता है। कैसे धर्म जानता है? जिसने भाई को राक्षस के साथ में युद्ध करते जान देख करके और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया जिससे निकल न सके बाहर। कैसे हम इसको धर्मराज कहें? कैसे माने कि ये धर्म को जानता है? अरे अधिक क्या कहें, हनुमान जिससे इसने अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता की, उससे अपना कार्य तो सिद्ध करवा लिया। उससे मित्र से अपना कार्य सिद्ध कराया। अब मित्र के कार्य को भूल बैठा। राम का कार्य कैसे होगा ये हम लोगों पर डाल के बैठा है। लक्ष्मणस्य भयेनेह ना धर्म भय भीरुणा। और हनुमान एक बात याद रखना, धर्म के भय से उसने कुछ नहीं किया, न वो धर्म को जानता है। ये सीता की खोज जानते हो क्यों करवा रहा हम लोगों से? लक्ष्मणेन भयेन, नहीं तो वो नहीं करवाता। लक्ष्मणस्य भयेनेह न अधर्म भय भीरुणा। उसे अधर्म का कोई भय नहीं है। धर्म अधर्म से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो लक्ष्मण के भय के कारण ये सीता की खोज करवा रहा है। आदिष्टा मार्ग तुम सीता धर्मस्तस्मिन् कथम भवेत्। भयभीत होकर, लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर के वो सीता की खोज का आदेश हम लोगों को दे रहा है। कैसे धर्मवान है ये? जो व्यक्ति अपने भाई को मरवा सकता है उसे आप कहते हैं वो धर्मवान है। कोई अपने शत्रु के पुत्र को युवराज पद देता है? हनुमान, मेरे पिता को मरवा करके मुझे युवराज पद सुग्रीव ने अपने मन से दिया है क्या? ये भी राम जी का भय है। उसकी व्यवस्था है। नहीं तो व्यक्ति अपने पुत्र को राज्य सिंहासन देता है, मुझे क्यों देगा? तो हनुमान अंगद कह रहे हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगा। जब मरना ही है तो फिर ठीक है, फिर यहीं मरना है। यह प्रायम आशिष्ये श्रेयो मरणमेव में। यहीं अन्न जल त्याग करके यहीं मरूंगा। अब वहां सब बैठे हैं। अंगद कहते हैं कि ठीक है, जो भी जाना चाहे, सब लोग जाना चाहें जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। और जाकर के मेरी माता से कह देना और सुग्रीव को उनको बता देना कि वो समाप्त हो गया। अब ये वानर सब यहां रोने लगे और कहने लगे कि लगता है हम पर सब कष्ट ही कष्ट आते हैं और हमारे कारण राम जी का भी कष्ट अब नहीं दूर हो पाएगा।
यहां से चलेंगे तो सुग्रीव का क्रोध और राम का क्रोध ये भी झेलना पड़ेगा। तो ये सब यहां पर जोर जोर से रोने लगे बैठ के कि अब क्या होगा। अंगद से कहते हैं तुम्हारे बिना हम भी नहीं जाएंगे, सब यहां मरेंगे। तो यहां पर इतना कोलाहल हुआ है, महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं उधर लव और कुश श्री राम जी की सभा में इस रामायण महाकाव्य का गायन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। राम जी की सभा में महर्षि लिखते हैं कि ये सब कोलाहल को सुन करके वहां पर एक गुफा थी पर्वत में, उस गुफा में एक गिधराज रहते थे। उपविष्टास्तु ते सर्वे, ये संपूर्ण वानर वहां पर बैठ गए अंगद के समर्थन में कि हम भी यहां पर उपवास करके शरीर छोड़ देंगे। ये सब सुना, गिधराज वहां से निकलते हैं, इन सब लोगों की बातें सुनते हैं। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायम गिरिस्थले, जिस पर्वत पर ये रह रहे थे उसके नीचे ही समुद्र के किनारे ये सभी बानर बैठे थे। गिधराज ने इनको देखा। संपातिर नाम नाम नाचु चिरजीवी विहंगमा, इनका नाम था संपाति। संपाति नाम के गिधराज हैं, चिरजीवी, बहुत आयु लंबी इनकी है, ये चिरजीवी हैं। भ्राता जटायुषः श्रीमान, वहां आया था नाम जब जटायु ने परिचय दिया है राम जी को कि मैं कौन हूं, तो वही यहां पर महर्षि लिख रहे हैं कि ये जटायु के बड़े भाई हैं। श्रीमान विख्यात बल पौरुष, पल पौरुष में विख्यात ये हैं गिधराज। यहां पर इन्होंने देखा नीचे, ये जब भीड़ देखी हुई बातें सुनी, सब कह रहे हैं हम शरीर छोड़ देंगे, तो प्रसन्न होकर के कहने लगे कि लगता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने किए कर्मों का फल मिलता है प्रारब्ध के अनुसार। आज प्रारब्ध से मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है, ये सब उपवास करके प्राण देने को हैं। तो गिरिराज कहते हैं जो शरीर छोड़ता जाएगा उसको मैं भक्षण करता जाऊंगा। गीत का तो काम ही है, जीवित नहीं मृत का भक्षण करता है। ये जब गिरिराज ने कहा, अंगद की दृष्टि गई, अंगद घबराए इस महान गिरिराज को देख करके। अंगद को लगा ये तो मुझे जीवित ही खा जाएगा। तो देख करके अंगद कहते हैं कि विपत्ति जब आती तो अकेले नहीं आती, वहां राजा का डर, उसके कारण प्रायोपवेशन के लिए यहां बैठे, अन्न जल त्याग करके मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं, और उसमें बीच में ये आ गया ये तो ऐसा ही खा जाएगा तो अब अंगद कहते हैं कि इनसे गिरिराज से अच्छे तो वो गिरिराज थे जटायु, जिन्होंने सीता हरण में विघ्न डाल करके
सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। और आज ये गिद्धराज ऐसे मिले हैं कि सहायता करना हम लोगों की दूर, ये तो हमें ही भक्षण करने के लिए बैठे हैं। तो जब ये खा जाएंगे तो अगर हमारा शरीर बना भी रहे, हम आगे को जाना भी चाहें, तो सीता का हम खोज कैसे करेंगे? अंगद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ससुखी गृध्र राजे राजस्तु रावणे न हतोरणे। कहते हैं कि इससे अच्छे तो उन गृद्धराज की गति थी जो रावण के हाथों से सीता के बचाव करते हुए मारे गए। मुक्तश्च सुग्रीव भयाद गतश्च परमाम गतिम। कम से कम उन्हें कोई भय तो नहीं था। सुग्रीव भयाद मुक्ता, उन्हें सुग्रीव का भय तो नहीं था कोई। हम लोग तो मर रहे हैं, कुछ करने भी नहीं पा रहे और मर भी रहे हैं। अरे मरना वो मरना है, कुछ करके तो मरो। जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्या संशयम हरयो गता। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जटायु का भी विनाश हुआ, सीता का अपहरण हुआ। अब हम जब खोज करने आए हैं तो हमारी भी जीवन संकट में पड़ गया। होगा क्या, होना क्या चाहता है? बार बार इस प्रकार की बात करते हैं तो जटायु का नाम बार बार आता है। तो बार बार जब जटायु का नाम सुनते हैं संपाति, तब उन्होंने उस पर ध्यान दिया और अंगद से कहते हैं कोयम गिरा घोषयत। ये कौन बार बार नाम ले रहा है जटायु का? प्राणैः प्रियतरस्य में जटायुषो बधम भ्रातुः। मेरे प्राणों से बढ़कर मेरा प्रिय जो भाई है जटायु, उसके वध की बात कौन कर रहा है यहां? कंपयन्निव में मनः, मेरे मन में कंपन उत्पन्न होता है। मेरा भाई मारा गया क्या? कौन है जो कह रहा है जटायु मारा गया? मुझे विचलित कर देने वाली बात कौन कर रहा है? ये वो पूछता है, कहता है कि भ्रातुर जटायुस्तस्य जनस्थान निवासिना। मैंने सुना था कि जनस्थान में मेरा भाई रहता है जटायु। और फिर उसका वध कैसे हुआ? दशरथ का वो सखा कैसे हुआ? आज ये संपत्ति ये भी पूछ रहे हैं, नहीं ये भी नहीं पता है। तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथा कथम यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजन प्रिय। जिनके पुत्र ये राम हैं, वो राजा दशरथ कौन है? और मेरे भाई के मित्र कैसे, सखा कैसे? मुझे यहां से नीचे उतारो, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं, बतलाओ मुझे। तो जब वो कहता है मुझे यहां से उतारो, तो अब और शंकित होते हैं ये वानर वीर।
कि ये तो लगता है हम सबको खा जाएगा, बयान नीचे उतार के उड़ रहा है। फिर बैठ के एकदम विचार किया कि जब मरना ही है तो अगर ये खा भी जाएगा तो क्या है, ठीक है, जितनी जल्दी शरीर छूट जाएगा अच्छा रहेगा। वो वानर वीर वहां से इसको उतार के नीचे लाते हैं। तो अंगद ने बताया, परिचय दिया पहले। किष्किंधापुरी में ऋक्षराज नाम के एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। बड़े हैं बाली, उनका पुत्र मैं अंगद हूं। भाइयों के विग्रह में मेरे पिता बाली मारे गए। दशरथ जी के पुत्र राम के हाथों उनका वध हुआ। उन्होंने सुग्रीव की सहायता की। राम की पत्नी सीता का हरण करके रावण गया है। राजा ने हम लोगों को आदेश दिया है सीता की खोज के लिए। इधर हम भेजे गए हैं और यही मालूम हुआ इस दिशा को रावण गया है। अब यहां से आगे जाने की स्थिति नहीं है, समय भी पूर्ण हो चुका है, तो कैसे हम प्राप्त करें? हमें दंड, प्राण दंड मिलेगा, इसलिए हम यहां शरीर छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि वापस जाने पर क्रुद्धे तस्मिन् सुकाकुत्स्थे सुग्रीवे च लक्ष्मण। जब ये तीनों लोग हम पर क्रुद्ध हो जाएंगे, लक्ष्मण, राम और सुग्रीव, गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्। तो वहां पहुंचने पर भी हमारे प्राण बचेंगे नहीं। इस कारण से हम यहां पर बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए। जब मृत्यु ही मिलनी है तो कहां जाएंगे, ठीक है। तो संपाति कहते हैं कि अंगद, आज बहुत दिन बाद मेरे अपने छोटे भाई का समाचार तुमने दिया, और वो भी इस स्थिति में कि अब वो नहीं है। यवीयान समम भ्राता जटायुर्नाम वानर गणों, वो जो मेरा छोटा भाई था जटायु, यमाख्यात हतम युद्धम रावणेन बलीयसा, जिसको तुम लोग बता रहे हो कि रावण से युद्ध में मारा गया। वृद्ध भावाद अपक्षत्वाद शरणवंतरपि मर्षे। अंगद, आज मैं उस स्थिति में हूं, वृद्धत्वात्, बुढ़ापा है, अपक्षत्वाद, मेरे पंख भी नहीं है। तो अब कहते हैं कि इस क्रोध के अतिरिक्त हम कर ही सकते हैं। नहीं में शक्ति अस्ति अद्य भ्रातुर वैर विमोक्षण। जो हम अपने भाई की मृत्यु का बदला ले पाए, अब वो शक्ति भी नहीं है। संपाति कहते हैं कि मान लो मैं वृद्ध हूं, देखते हो मेरे पंख भी नहीं है,
शक्ति भी नहीं रही कि जो हम अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकें। तो अब तुम्हारी बात सुनने के अतिरिक्त और मैं कर क्या सकता हूं? अपनी आयु का प्रमाण दे रहे हैं संपाति, कहते हैं कि अंगद हो, जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, उस समय जवान था मैं। और वो घटना मेरे सामने की है। उसी समय संपाति कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी, पुरावृत्रवधे वृत्ते स चाहम च जयैषिणौ आदित्यम उपयातौ स्वो ज्वलंतम रश्मिमालिनम। तो उस समय हम लोगों के मन में विचार आया, नया नया उत्साह था कि चलो सूर्य के पास चलते हैं। तो हम दोनों भाई, संपाति बता रहे हैं मानवों को, हम दोनों भाई सूर्य के पास पहुंचे, जाने लगे। मध्यम प्राप्ते तु सूर्य तु, जब पास पहुंचने की स्थिति बनने लगी, जटायुरवसीदति, तो मैंने देखा कि जटायु को कष्ट होने लगा। सूर्य की उष्मा से, गर्मी से जटायु पीड़ित हुआ। तमहं भ्रातरम दृष्ट्वा सूर्य रश्मि विरर्दितम, सूर्य के किरणों से जलता हुआ देख करके मैंने अपने छोटे भाई को पक्षाभ्याम छादयामास स्नेहात् परम बेहुलम, उस परम बेहुल छोटे भाई को देख करके मैंने अपने पंखों से ऊपर से उसको ढक लिया। संपत्ति कह रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? निर्दग्ध पत्र पतितो, मेरे पंख जल गए और मैं जले हुए पंखों के साथ में यहां गिरा करके। और जटायु जन स्थान में गिरा जाकर के। तो अब अहम अस्मिन् वसन भ्रातु प्रवृत्तिम नोपलक्ष्ये, और यहां रहते हुए फिर उसके बाद में मैं नहीं जानता कि भाई को क्या स्थिति हुई। आज तुम्हारे द्वारा उसका ये समाचार मिल रहा है, वो भी अंतिम समाचार मिल रहा है। तो अंगद कहते हैं कि गिरिराज, अगर आप जटायु के भाई हैं और उनके बड़े भाई हैं, और रावण इस दिशा से गया है, तो इतना कर सकते हैं कि रावण का पता ही बता दें।
कि वो मिलेगा कहाँ। इतनी सहायता आप कर सकते हैं। अगर उसका निवास स्थान आपको पता है, आख्या ही यदि जानासि निलयम तस्य रक्षसः, उस राक्षस का निलय यानी निवास स्थान अगर आप जानते हैं तो वही बता दें। जटायु के बड़े भाई संपाति कहने लगे कि वानरों, पंख जले हैं मेरे, शक्ति है नहीं, बुढ़ापा है, पर खैर वाणी से तो मैं वांग मात्रेण तो रामस्य करिष्ये साहिमुत्तमम्, वाणी मात्र से तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, वही करूंगा। जानामि वारुणान लोकान, मैं यहां रहता हूं पर मैं जानता सबको हूं। संपाति कहते हैं मैं वरुण लोक में क्या हो रहा है उसको भी जानता हूं, वरुण को भी जानता हूं मैं। विष्णुस्त्रैविक्रमान अपि, विष्णु को भी मैं जानता हूं, इंद्र को भी मैं जानता हूं। और वो क्या कह रहे हैं, जानामि वरुणान लोकान, वरुण लोक को संपूर्ण जानता हूं, यानी मैं समुद्र, वरुण जल के देवता है, कहते हैं कि मैं सबको जानता हूं। और विष्णु त्रिविक्रमान अपि, विष्णु ने जब त्रिविक्रम स्वरूप बनाया था, याद होगा आपको रामचरितमानस में थोड़ा सा विवरण दिया है, जामवंत ने अपना कि अब बूढ़ा हो गया हूं मैं, समुद्र के पार नहीं जा सकता, भय त्रिविक्रम जब वहीं खराजी, तब मैं तरुण रहे हूं बलभारी। वामन अवतार हुआ है तो जामवंत जी जवान थे, और यहां ये कह रहा है कि जब वृत्तासुर का वध हुआ था उस समय मैं जवान था, संपत्ति कह रहा। और कहते हैं कि वो जब भगवान ने वामन स्वरूप ग्रहण किया था और उन्होंने देवासुर विमर्दाश्च हे अमृतस्य विमंथनम, ये सब घटनाएं मैंने देखी हैं। तो वो वामन अवतार भी मैंने देखा है और देवासुर संग्राम भी देखा है। देवासुर विमर्दांश अमृतस्य विमंथनम, और फिर अमृत के लिए जो मंथन हुआ है समुद्र का, वो भी मैंने देखा है। ये सब घटनाएं मेरी आंखों के समक्ष हुई हैं। अब शक्ति नहीं रही, बुढ़ापा आ गया है, पराक्रम भी नहीं रहा, प्राण भी शिथिल हो रहे हैं। पर इतना मुझे याद आता है अंगद कि एक दिन ये रावण किसी स्त्री का हरण करके तो गया है इस तरफ दक्षिण दिशा की ओर। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता, तरुणी थी, रूप संपन्न थी, सर्व आभरण भूषिता। ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना, ये मैंने देखा। क्रोशंति राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी, हाँ राम का नाम लेती हुई, राम राम चिल्लाती हुई, लक्ष्मण का नाम लेती हुई, रोती हुई। वो स्त्री रावण के पंजे में थी और वो ले जा रहा था। अब मुझे समझ में आता है, ताम तो सीताम हम मन्ये, अब मुझे लगता है कि वही सीता थी।
तो सुनो, मैं बताता हूं कहां है। कहते हैं कि रावण ये विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र है, कुबेर का छोटा भाई है, और यहां से 100 योजन ये समुद्र है, इसके बाद में उसकी नगरी है लंका, जहां वो रहता है। जो लांघई 7 योजन सागर, करई सो राम काज मत्यागर। कहते हैं अंगद, ये जो उल्लंघन कर पाए वो राम का कार्य कर सकता है। तुम मैं देखूं तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। संपत्ति कहता है कि मेरी दृष्टि है, मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता है, और अभी है, पर अब इतनी शक्ति नहीं है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। और ये भी मुझे आशा है उपायो दृश्यताम कश्चित् लंघने लवणाम भसा। ये जो खारा समुद्र है, इसको पार करने का उपाय सोचो, उधर जाने का उपाय सोचो, और इतना हो गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है तुम सीता को पा जाओगे। अभिगम्य तो वैदेहीम समृद्धार्था गमिष्यथो। तुम्हें सीता का पता मिलेगा और तुम अपना मनोरथ सफल करके लौटोगे। यास्थो हम प्रपश्यामि रावणम जानकीम तथा। मैं यहां रह करके रावण को भी देख रहा हूं और जानकी को भी देख रहा हूं। अस्माकमपि सौपर्णम दिव्यम चक्षुर्बलम तथा। हम लोगों में ये शक्ति है दूर तक देखने की। कहते हैं दूर तक देखने से ही हमको आहार की प्राप्ति होती है। ये सहज कहना चाहिए दिव्य दृष्टि प्राप्त है हमको, हमारी जाति को। इस कारण से हम देख लेते हैं। चाहे इसको आप यूं कह लें कि भोजन के लिए हमको ये दृष्टि दी गई है। तस्मादाहार वीरेण निसर्गेण च वानरा। चाहे इसे आप प्राकृतिक समझे, निसर्गेण सहज स्वभाव से दृष्टि समझे, या कहें कि आहार खोज के लिए इतनी लंबी दृष्टि दी गई है। आयोजन शतात साग्राद वयम पश्याम नित्य साहब। इसी के बल पर हम हजारों योजन तक का, आयोजन शतात साग्राद 100 योजन से आगे का भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारी राय ये है कि तुम इस प्रकार का उद्योग करो, तुम्हें सफलता मिलेगी कार्य में। और समुद्रम ने तुम इच्छा में भवद्भिर्वरुणालयम। हमें अब लेकर के समुद्र के किनारे चलो, जो हम अपने भाई को प्रदास्याम युद्धकम भ्रातु स्वर्ग तस्य महात्मनः। जो स्वर्गवासी हमारा भाई हो गया है, उसके लिए अब हम जलदान तो करें। ये कहते हैं संपाति। तब बानर उनको समुद्र के किनारे लाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच करके संपाति अपने भाई को जलदान करते हैं। संपूर्ण क्रिया करके निवृत्त होकर के यहाँ पर बैठते हैं। आज का प्रसंग भी हम यहीं स्थगित करते हैं। संपाति मिलन से अभी और बातें होनी है संपाति से, इसलिए शेष बातें अब आपको हम कल के प्रसंग में, अगले प्रसंग में सुनाएंगे। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।